में बनेगी अब फ्रांस की मीटियोर मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल। भारत में बजेगा अब खतरनाक मिसाइलों का डंका। डीआरडीओ की टीम ने किया खतरनाक मिसाइल को तैयार करके उसके परीक्षण करने का ऐलान। भारत में होगा अब CFDR मिसाइल का परीक्षण। फ्रांस की राफेल के लिए होगी ये मिसाइल बेहद धमाकेदार। दुश्मन को चकमा देने वाली इस खतरनाक मिसाइल को भारत की डीआरडीओ टीम जल्द ही लॉन्च करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ इस समय पाकिस्तान में ब्रह्मोस को लेकर दहशत फैली हुई है। पाकिस्तान का इमरान खान इस समय बहकी बातें करने लगा है, वो भी ब्रह्मोस को लेकर। जी हाँ, जो पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस को बेकार बताता था, जो पाकिस्तान कहता था कि ब्रह्मोस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, अब वही पाकिस्तान ब्रह्मोस को सामने देखकर रो रहा है। अब वही पाकिस्तान उस ब्रह्मोस का सामना नहीं कर पा रहा। डीआरडीओ की टीम ने अब ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आखिर कैसे करेगा पाकिस्तान डीआरडीओ की दूसरी ब्रह्मोस का सामना? भारत के डिफेंस सिस्टम से जुड़ी दो बड़ी खबरें जो कि आपको जाननी बेहद जरूरी है। इन खबरों से आपको भारत की असली मजबूती का पता चलेगा। जी हाँ, इन बातों से आपको भारत की बढ़ती हुई शक्तियों का अंदाजा भी लग जाएगा। भारत की डीआरडीओ टीम ने अब ब्रह्मोस को लेकर भी एक अपडेट दे दिया है, जिससे इस समय पाकिस्तान और चीन दोनों ही पगला गए हैं। भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से पाक के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उन दो बड़ी खबरों को जो कि भारत के डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस समय भारत की डीआरडीओ टीम ने अपने बेड़े में फ्रांस के टक्कर की मिसाइल बनाकर तैयार कर ली है, जिसका परीक्षण भारत में जल्द ही हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब डीआरडीओ ब्रह्मोस के बाप को भारत में लेकर आने वाली है, जो पाकिस्तान भारत की 200 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली ब्रह्मोस से बचने के लिए कोई हथियार अभी तक नहीं बना पाया। अब भला वह भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का सामना कैसे करेगा, जो कि आने वाले समय में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। हाल ही में जब भारत ने अपनी ब्रह्मोस के अभ्यास के लिए उसे निकाला था, तो गलती से वो मिसाइल पाकिस्तान के 128 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जा पहुंची। यह मिसाइल पाक में गई जरूर थी, लेकिन इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ, ये ब्रह्मोस मिसाइल पाक के मियां चानू में गिरी थी, जहां पर कि कोई भी नहीं रहता। और बाद में भारत ने अपने और पाकिस्तान के बीच में हुए 1990 के द लाहौर डिक्लेरेशन एग्रीमेंट के तहत हॉटलाइन के सहारे यह बात भी बता दी थी कि यह मिसाइल गलती से पाकिस्तान की तरफ चली गई, जिसके बारे में भारत को कुछ भी नहीं पता था। पर पाकिस्तान ने भारत की इस हरकत को एक हथियार बनाने का काम किया और ब्रह्मोस के पाक में आने को लेकर UN तक जाने की बात की। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात तो ये रही कि जब भारत से यह मिसाइल पाक की तरफ चली गई, तो वहाँ बॉर्डर पर मौजूद पाक के जवान और ISPR ने इस मिसाइल को देख लिया था, जिसके बारे में उन्होंने खुद बताया है। उनका कहना है कि जब ये मिसाइल पाक के अंदर जा रही थी, तो वह सिर्फ इस मिसाइल पर नजर गड़ाए हुए थे और इस मिसाइल के विस्फोट करने का इंतजार कर रहे थे। जबकि हर एक देश के सुरक्षा नीति के अनुसार अगर कोई भी विदेशी मिसाइल या फिर कोई भी विमान बिना सूचना के किसी भी दूसरे देश के अंदर घुसता है, तो उस पर हमला करके उसे तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब इससे यह तो साफ है कि अगर पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को देखने के बावजूद भी उसे नष्ट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब साफ है कि पाक के पास भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला करने के लिए इस समय कोई भी हथियार मौजूद नहीं है। चीन के जिन हथियारों का पाकिस्तान बार बार डंका बजाता है, वह हथियार भी भारत की ब्रह्मोस के सामने बेकार है। और सिर्फ यही वजह है कि डीआरडीओ के नए अपडेट से पाकिस्तान की सांसें थम चुकी हैं। डीआरडीओ ने जहां अपनी ब्रह्मोस 1 से ही पाक को सदमे में डाल दिया है, तो फिर अब जब भारत में ब्रह्मोस 2 यानी कि 800 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली खतरनाक मिसाइल बनने वाली है, तो ऐसे में पाकिस्तान की हालत भला क्या हो जाएगी, इसके बारे में तो आप सोच ही सकते हैं। डीआरडीओ की टीम ने जल, नभ व सतह से मार करने वाली ब्रह्मोस 1 से ही भारत के दुश्मनों को इतना डरा दिया है कि वह कुछ भी नहीं कर सकते। तो भला ऐसे में जब 800 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत के पास होगी, तो भला पाकिस्तान की हालत क्या हो सकती है और पाकिस्तान के पास क्या चीन मदद के लिए आएगा?
इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत की अपकमिंग मिसाइल यानी कि SFDR से जुड़ी हुई है। DRDO की टीम अपनी SFDR मिसाइल पर भी काम कर रही है। इस मिसाइल का पूरा नाम है सॉलिड फ्यूल डिक्टेड रैमजेट। भारत की यह मिसाइल फ्रांस की मिटियोर मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, जिसे कि DRDO ने बनाकर तैयार भी कर लिया है और जल्द ही इसका परीक्षण भारत में होने वाला है। लेकिन अभी इस मिसाइल के परीक्षण पर काफी सस्पेंस बना हुआ है। फ्रांस की जिस मिसाइल की तुलना SFDR से की जा रही है वह वास्तव में एक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका निर्माण करना किसी भी देश के लिए बेहद जटिल है। आज हर कोई देश फ्रांस से उसके राफेल के साथ साथ उसकी मेटियोर मिसाइल को भी खरीदना चाहता है, लेकिन भारत इस मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। जी हाँ, ये सच है कि फ्रांस भारत के संबंध एक दूसरे के साथ बेहद अच्छे हैं और दोनों एक दूसरे से हथियारों का लेन देन करते रहते हैं। लेकिन इस बार भारत फ्रांस से मिटियोर मिसाइल को लेने का मन नहीं बना रहा, बल्कि सीधे उसके टक्कर की मिसाइल को बनाकर अपने देश में लॉन्च करने वाला है। एक एयर टू एयर मिसाइल को बनाने में काफी मेहनत लगती है, जो कि बेहद जटिल काम है। इसे बनाना हर किसी देश के लिए संभव नहीं है, तो इसलिए भारत ने अभी सिर्फ SFDR के केवल सरफेस टू एयर वेरिएंट को ही बनाकर तैयार किया है। अगर DRDO की तरफ से बनाई गई SFDR मिसाइल का परीक्षण सफल हो जाता है तो इसके बाद भारत में एयर टू एयर SFDR मिसाइल को बनाकर भी तैयार कर लिया जाएगा, जिस पर कि DRDO की टीम पूरी मेहनत करेगी, जिसके बाद भारत में वह मिसाइल भी तैयार होने लगेगी जिसे कि विदेशों में फ्रांस से लिया जाता है। SFDR भारत की वह मिसाइल होगी जो कि इस समय USA के पास भी नहीं है, और अगर भारत ने अभी इस मिसाइल का परीक्षण कर सफलता हासिल कर ली तो आने वाले कई सालों तक इसका मुकाबला करने के लिए किसी भी दुश्मन के पास या फिर किसी भी अन्य देश के पास इसके मुकाबले की कोई भी खतरनाक मिसाइल या फिर कोई भी हथियार मौजूद नहीं होगा। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की एक खासियत ये है कि यह सामने से दुश्मन को चकमा देने में सक्षम है। अक्सर मिसाइलों में उनकी स्पीड को आरंभ से ही सेट कर दिया जाता है, जिसके बाद सभी मिसाइलें उसी स्पीड के साथ दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं, जिनमें कि उन्हें पहले से ही सेट किया होता है। लेकिन SFDR मिसाइल में ऐसा नहीं है। इस मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है तो इसकी स्पीड लिमिटेड होती है और ये अपनी शुरुआती स्पीड के साथ ही दुश्मन की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही यह मिसाइल अपने टारगेट से केवल कुछ ही दूरी पर पहुंच जाती है तो इस मिसाइल की स्पीड अपने आप ही बेहद तेजी से बढ़ने लगती है और यह सीधे अपने दुश्मन को हिट कर देती है। इस मिसाइल से इसकी स्पीड का दुश्मन को एग्जैक्ट पता नहीं लग पाता और दुश्मन अगर इसको नष्ट करना भी चाहे तो वह इसकी असली स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। भारत में 300 से 350 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी विरोधी विमान या फिर मिसाइल एवं ड्रोन को यह मिसाइल मारकर गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल की स्पीड 4 मैक से ज्यादा बताई जा रही है। इस मिसाइल की लंबाई 98 फीट है। यह मिसाइल ऑक्सीडाइजर के रूप में हवा का इस्तेमाल करती है, जिसमें कि कम ईंधन का उपयोग होता है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में दुश्मन के ऊपर दागा जा सकता है। दुश्मन पर दागी गई इस मिसाइल से वह खुद को नहीं बचा पाएगा। इस समय पाकिस्तान और चीन की जो हालत भारत के सामने हो रही है, उसके बाद जब भारत में SFDR मिसाइल का सफल परीक्षण हो जाएगा तो इन दोनों दुश्मनों के तो छक्के उड़ना तय है। जिस तेजी के साथ DRDO की टीम अपने दुश्मनों के खिलाफ हथियारों को बनाकर तैयार कर रही है, आखिर आपका उसके बारे में क्या कहना है? भारत की DRDO टीम के लिए आखिर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।